तो एपिसोड 1 शुरू होता है रेचल और निकोलस यानी कि निकी को दिखाते हुए, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं। अब शादी वाले दिन रेचल को कुछ अजीब से ख्यालात आते हैं कि यहाँ तक वो कैसे पहुंचे, कितने झगड़े करे, प्यार करा, इंटीमेट हुए। अब वो अपनी फिंगर ऊपर करती है जिसमें निकी रिंग पहनाता है, जिसके साथ ही रेचल के ख्याल बदल जाते हैं और उसको कुछ भयानक से विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर वो किसी जगह को देखती है जहाँ का पूरा गलियारा खून से भरा हुआ था, जहाँ पर एक डॉग घूम रहा होता है। आस पास से दर्द भरी चीखों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। खैर कहानी अब यहाँ से 5 दिन पहले जाती है और आज रेचल और निकी अपनी कार से निकी के परिवार से मिलने उनके जंगल में बने हुए वेकेशन वाले कैबिन में जा रहे होते हैं। अब रास्ते में रेचल को नींद आने लगती है तो निकी उसको लैरी पोल की कहानी सुनाने लगता है, जो कि 90s के समय का एक बहुत ही खतरनाक सीरियल कातिल हुआ करता था, जो कि अपने विक्टिम्स का गला चीर कर उनको खत्म कर दिया करता। और असल में वो एक आइसक्रीम शॉप को ओन करा करता था जिसका नाम था द कोल्डीज। अब निकी यहाँ पर ये बताता है कि लैरी की एक विक्टिम उससे बच गई थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसने एक पॉडकास्ट में अपनी कहानी भी सुनाई थी। अब वो दोनों ही उस विक्टिम की कहानी को पॉडकास्ट पर सुनते हैं, जिसके अंदर वो लेरी ये बता रही होती है कि लैरी ने उसके गले पर कट लगा दिया था, लेकिन वो उससे जान बचाकर जैसे तैसे भाग गई थी। अब ये दोनों ही खाना खाने के लिए जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर रेचल रोड से जाते हुए एक ट्रक को नोटिस करती है जिस पर लिखा हुआ था जस्ट मैरिड, मतलब कि ये किसी कपल का ही ट्रक है। अब ये दोनों अंदर खाना खाते हुए बात करने लगते हैं, जहाँ पर रेचल ये कहती है कि उसे बच्चे अभी नहीं चाहिए क्योंकि ये काफी पेनफुल प्रोसेस होता है जिसके अंदर चीर फाड़ वगैरह होती है और वो अपने साथ में अभी ये सब नहीं करना चाहती। जिस पर निकी उसको मजाक में समझाता है कि बच्चे छोटे होते हैं और उसके साथ कोई भी चीर फाड़ नहीं होगी, लेकिन ये चीर फाड़ रेचल के दिमाग में आई कहाँ से थी, क्योंकि बच्चे नॉर्मल भी होते हैं। यानी कि रेचल के मन में कुछ ऐसी यादें थी जिसके चलते उसे बच्चों से थोड़ा सा डर लगता था। एनीवेज बातों ही बातों में वो अपनी साइड में बैठे हुए कपल की बात सुन रही होती है कि कोई इंसान बार बार कुत्ते लाता है और वो गायब हो जाते हैं। खैर फिलहाल रेचल निकी को अपने डैड की गर्लफ्रेंड की बेटी कैटी के बारे में बताती है, जिसको 4 साल की उम्र से ही अपनी पुरानी जिंदगी याद थी कि कैसे उसका पति उसके बच्चों को नहर से बचाने के चक्कर में खत्म हो गया था। अब इस बात पर निकी ये कहता है कि ये सब कैटी की इमेजिनेशन होगी, लेकिन रेचल का ये कहना था कि बच्चे अलग होते हैं और वो अनजाने में दूसरे रेल्म्स के अंदर पहुंच जाते हैं। पास्ट देख सकते हैं, शायद से फ्यूचर भी देख सकते हैं। खैर इसी बीच रेचल यही बताती है कि उसकी माँ बहुत पहले ही उसको जन्म देते ही गुजर गई थी। अब बात करते करते रेचल कुछ बना रही होती है, जिसको देखकर निकी ये बोलता है कि ये तो कोल्डीज का लोगो है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और रेचल ने कभी भी उसको देखा नहीं था तो उसको ड्रॉ कैसे कर लिया, और ये चीज उसको भी काफी अजीब लगती है। खैर अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो रेचल क्यूरियस होकर उस दूसरे कपल में से वाइफ को बोल ही देती है कि वो आदमी कुत्तों को खत्म कर देता होगा, कुत्ते गायब नहीं होते होंगे, लेकिन वो लेडी उससे कोई बात नहीं करती। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में टनल उनको मिलती है जिसके अंदर वो सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसको निकी तो कर नहीं पाता लेकिन रेचल इजीली कर लेती है। अब रेचल को वॉशरूम इस्तेमाल करना था, इसके चलते वो एक मोटल के पास गाड़ी रोकती है और बाहर एक कार को नोटिस करती है जिसके अंदर उसको एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा कार के अंदर बिल्कुल अकेला था, जिसको देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और ये बात निकी को बताती है। अब वो दोनों ही उस बच्चे के लिए थोड़े से परेशान थे। निकी वो कार के पास छोड़कर अब रेचल खुद ही मोटल के अंदर जाती है, जहाँ पर वो वॉशरूम में चेक करती है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता और वहाँ पर एक मिनिएचर सैंडल मिलती है। अब तभी रेचल को वॉशरूम का दरवाजा खुलता हुआ सुनाई देता है, जिससे वो काफी डर जाती है और वहाँ पर चेक करने पर उसको एक खत्म हुआ सड़ा हुआ डॉग मिलता है, जिसको किसी ने बहुत ही बुरी तरह से खत्म किया था। वो बाहर आती है और निकी से कहती है कि वो यहीं पर रुके, तब तक वो खुद जाकर मदद लेकर आएगी। अब वो यहाँ से कार लेकर पास के ही गैस स्टेशन पर जाती है और रास्ते में द कोल्डीज का बोर्ड भी उसको दिखाई देता है। अब रेचल पास के ही गैस स्टेशन पर पहुंचती है, जहां की रिसेप्शन लेडी से वो हेल्प मांगने लगती है, जिसका नाम उसने बेंजामिन रीड किया था क्योंकि उसके बैज पर वही लिखा हुआ था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ये बोलती है कि बेंजामिन यहाँ पर पहले काम करता था, जिसने खुद को खत्म कर लिया था और स्टोर वालों ने उस लड़की को उसकी ही जैकेट दे रही थी, यानी कि कॉस्ट कटिंग देख रहे हो। खैर अब वो रिसेप्शनिस्ट पुलिस को कॉल करती है कि इतने में ही रेचल सुसु करने चली जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति उसको झांक कर देख रहा था। वो डर कर बाहर आती है तो वो आदमी उसके पास आता है और वो उससे डर कर अपनी कीज को स्टैप करने लगती है, लेकिन वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है, जिसके चलते चाबी उसके हाथ में ही घुस गई थी, लेकिन इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। अब वो हाथ से चाबी निकाल कर वापस रेचल को देता है और धीरे से उससे ये कहता है कि क्या निकी उसका सच्चा साथी है। हालांकि यहाँ पर उसने निकी का नाम नहीं लिया था, उसने उसे वो करके संबोधित करा था। रेचल डरकर यहाँ से निकल जाती है और बाहर उसको वही जस्ट मैरिड वाला ट्रक मिलता है, जो कि उसे काफी वियर्ड सी बात लगती है। खैर वो निकी के पास जाती है जिसके चेहरे पर कुछ चोट लगी हुई थी। वो बताता है कि उस बच्चे के माता पिता
पिता वहाँ पर आ गए थे और उनको लगा कि निकी बच्चा चुरा रहा था, तो उसके पिता ने उसको पंच कर दिया। हालांकि बाद में उसने उससे माफी मांग ली थी। रेचल सामने देखती है तो उसे कोई डॉग दिखाई देता है और जब वो रास्ते से आ रहे थे तो भी एक मरा हुआ कुत्ता रास्ते में पड़ा हुआ था। खैर फाइनली ये दोनों ही निकी के फैमिली हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले फैमिली पेंटिंग देखती है, जिसमें निकी के भाई की पिछली बीवी की जगह ही उसकी नई बीवी को पेंट कर दिया गया था, जो कि निकी की ही बहन की जिद थी। खैर यहाँ उनकी फैमिली डॉग्स के स्टैचू भी रखे हुए थे और वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर रेचल एक बियर स्टैचू को भी देखती है, यानी कि भालू का स्टैचू। इसके बारे में निकी बताता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर की जान एक भालू ने ले ली थी और बदला लेने के चक्कर में उसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी खत्म हो गए। खैर अब दोनों थोड़ा सा आराम करते हैं और बाद में रेचल निकी के लिए आइस लेने किचन में जाती है, जहाँ पर उसे निकी की बहन पोर्सिया, उसका भाई जोस और भाभी नेल मिलती है। वो लोग बात करते हैं और पोर्सिया रेचल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। खैर अब इसके बाद में नेल और जोस सोने चले जाते हैं और पोर्सिया बातों ही बातों में रेचल को सॉरी मैन की एक कहानी सुनाती है। तो सालों पहले जब ये लोग बच्चे थे तो 10 साल का जोस एक दिन जंगलों में चला गया था, जहाँ पर उसने सॉरी मैन को देखा, जो कि लेडीज और न्यू ब्राइड्स को हॉन्ट करके खत्म कर देता है। वो उन लेडीज को फाड़ देता है, चीर देता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि उसकी बीवी किसी और लेडी के अंदर छुपी हुई है और वो उसे लेकर नर्क में जाएगा, जहाँ पर वो दोनों प्यार से रहेंगे। और वो ये सब करते हुए अपने विक्टिम से सॉरी सॉरी भी कहता रहता है और इसलिए उसका नाम पड़ा है सॉरी मैन। खैर अब इतने में ये वहाँ पर जोस का बेटा जोर भी आ जाता है, जो कि कहानी सुनकर काफी डर गया था, जिसे पोर्सिया कहती है कि सॉरी मैन बच्चों को कुछ नहीं बोलता, तो वो बिल्कुल न डरे और सॉरी मैन खाली खून की सुगंध से आता है। एनीवेज जब रेचल रूम में आकर निकी से इस कहानी के बारे में पूछताछ करती है तो वो कहता है कि जोस ने बहुत दिनों तक ये कहानी बताई थी, लेकिन ये सच नहीं है। हालांकि जोस उस दिन के बाद से चेंज हो गया था, इवन दो घर के अंदर किसी को भी उसकी बात पर कभी यकीन ही नहीं हुआ। अब यहाँ उसे वो उस हादसे के बारे में भी बताती है कि उसे कोई आदमी मिला था, लेकिन वो उसे शांत रहने के लिए कहता है कि अब वो बिल्कुल ना डरे। दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि उसे एक चीज करनी है और कुछ ही समय के लिए वो एक बक्से में चली जाती है। खैर वापस आकर वो इंटीमेट होते हैं और दोनों सो जाते हैं, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। खैर अब रात को रेचल की नींद खुलती है तो उसकी नाक से खून आ रहा था और बाहर से कुछ आवाजें भी आ रही होती है। वो बाहर जाती है तो उसको एक डॉग घूमता हुआ दिखाई देता है और ये डॉग जो था वो हुबहू उन दो स्टैचू डॉग जैसा दिख रहा था, जो कि स्टार्टिंग में उनको दिखाई दिए थे। अब आगे रेचल को दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और वहां जाने पर उसे निकी की माँ एक जगह पर शांत खड़ी हुई मिलती है, जो कि उसे देखकर थोड़ी अजीब बातें कर रही थी। कि तभी उसका पति उसको वहां से ले जाने लगता है और वो रेचल से कहती है कि अब शायद वो और नहीं मिलेगी, लेकिन रेचल कहती है कि वो मिलते रहेंगे। खैर उनके जाने के बाद में रेचल वहां पर पड़े हुए लेटर्स को देखती है और उसके इनविटेशन कार्ड पर उसको लिखा हुआ मिलता है कि ये शादी मत करो। और इसी के साथ में पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है शादी के 4 दिन पहले से और सुबह ब्रेकफास्ट पर निकी की माँ विक्टोरिया उन दोनों से बात करती है और शादी के बारे में समझाती है कि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, प्यार होता है, तकरार होती है और कई बार तो काफी कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। निकी बहुत प्यारा है, अच्छा है, नेक दिल है, तो रेचल को उसकी हिफाजत करनी होगी। और शादी अच्छे इंसान से होती है तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन अगर बुरे इंसान के साथ में शादी हो जाए तो वो एक कैद की तरह बन जाती है। और ये कहते कहते वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। थोड़ी देर के बाद में रूम में आकर रेचल निकी को वो लेटर दिखाती है जिस पर लिखा हुआ था कि शादी मत करो। तो निकी कहता है कि वो नहीं जानता कि ऐसा कौन और क्यों कर रहा होगा और किसी को उनकी शादी से क्या ही लेना देना हो सकता है। हालांकि रेचल का पूरा शक नेल पर था, क्योंकि वो निकी की एक्स रह चुकी है, जो कि अब उसके भाई जूस की बीवी थी। रेचल आगे कहती है कि शायद से निकी का परिवार नहीं चाहता कि ये शादी हो और उसकी माँ जैसे उसके बारे में बातें कर रही थी कि वो बहुत ही कीमती है, तो शायद से वो निकी रेचल को नहीं सौंपना चाहती, क्योंकि क्या मतलब है कि मासूम रूह है और निकी इसकी हिफाजत करना। इस पर वो कहता है कि ये तो उसे भी समझ में नहीं आया कि उसकी माँ ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला। आगे निकी कहता है कि सब उसकी शादी के लिए एग्री है और ये उसका फैसला है कि वो शादी कर रहेगा। खैर इसी बीच रेचल नोटिस करती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस ही गायब हो चुकी है और ये देखकर वो काफी अपसेट हो गई थी। रेचल कहती है कि शायद वो किसी ने निकाल ली होगी, लेकिन निकी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी और के पास रह गई होगी या फिर शायद से गाड़ी में होगी और वो अभी चेक कर वापस आएगा। वो बाहर गाड़ी में चेक करने जाता है और जाते जाते रेचल को लाइट अप भी करता है। खैर अब रेचल बाहर जाती है, जो कि निकी के पिता डॉक्टर कैनिनम को नेल से बात करता सुनती है, जो कि ये कह रहे थे कि रात में पता नहीं विक्टोरिया क्या क्या बताने वाली थी। अच्छा हुआ उन्होंने टाइम पर उसको रोक दिया। वो आगे कहते हैं कि अभी उन्हें सब कुछ छुपा कर रखना पड़ेगा और ये शादी होनी बहुत जरूरी है और ये सब वो विक्टोरिया के लिए ही कर रहे हैं। रेचल वो ये सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता और वो आगे जाती है, जिसे जूस का बेटा जूड मिलता है, जो कि फ्लोर पर खून को ही देख रहा था और
पास में वो डॉग भी था जो कि असल में यहाँ का पेट डॉग है। अब रेचल उसे बताती है कि पिछली रात उसकी नाक से खून आ रहा था, तो ये खून उसका ही है, जिससे कि जॉर्ज बहुत डर गया था और वो ये कहता है कि उसने सॉरी मैन को इनवाइट कर लिया है। अब जॉर्ज जो है वो अपने पिता जूस को ये बात बताता है और जूस ये कहता है कि ये बात वो किसी को भी ना कहे। साथ ही साथ डॉक्टर कैनिंगम वहाँ पर आता है और ये कहता है कि उन्हें अभी इस मौके पर शादी तक कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए और उनको किसी बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, स्पेशली सॉरी मैन के बारे में। खैर उनके जाने के बाद में जूस रेचल से ये कहता है कि वो खुद भी कैनिंगम है, तो वो भी उसको डॉक्टर कैनिंगम के नाम से ही बुलाए, जिस पर वो एग्री करती है। एनीवेज अब रेचल पोर्सिया से बात करती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस मिसिंग है। इस पर पोर्सिया कहती है कि वो अपनी शादी की ड्रेस कैसे ही खो सकती है। इतने में ही निकी आकर बताता है कि ड्रेस तो गाड़ी के अंदर भी नहीं है और वो शायद उनके दोस्तों के घर छूट गई होगी, तो वो अभी कार से वहाँ पर जाएगा और उसको जल्दी ही वापस लेकर आएगा। अब देखो यहाँ पर आने जाने में 10 से 12 घंटे लगने वाले थे। निकी ये बोलता है कि जब तक वो आएगा जाएगा तब तक रेचल जो है वो उसके परिवार से घुल मिल सकती है। खैर उसके जाने के बाद विक्टोरिया कहती है कि रेचल उसकी शादी की ड्रेस पहन सकती है जो कि उसे उसकी माँ ने दी थी। अब वो लोग रेचल के हिसाब से उस ड्रेस को ऑर्डर करके काट कर तुरंत ही उसके लिए रेडी कर देते हैं, जिसको रेचल ने पहन लिया था। अब विक्टोरिया थोड़ी अजीब सी बात करती है कि रेचल का तो परिवार ही नहीं है और इस शादी में उनके परिवार के कम से कम 90 से 100 लोग आ रहे हैं। रेचल को ये सब काफी अजीब लगता है और बुरा लगता है। खैर इसी बीच पोर्सिया खुद को गलती से ग्लास से घायल कर लेती है। अब नेल उसे दूसरे रूम में ले जाती है और यहाँ पर विक्टोरिया रेचल से बात करने लगती है और उसकी निकी की दी हुई रिंग निकाल कर उसे दूसरी रिंग पहनाती है। रेचल कहती है कि वो अपनी माँ की ज्वेलरी पहनेगी जिसके अंदर उसकी माँ की वेडिंग रिंग भी है, लेकिन विक्टोरिया उसे अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर का एक मोती वाला हार देती है जो कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर ने उसकी ग्रैंड मदर को दिया था जिनको जिंदा दफन करा गया था। यानी कि देख रहे हो कि यहाँ पर बातें कितनी वियर्ड सी होती जा रही थी। वो आगे कहती है कि मोतियों को दांतों पर रगड़ कर ही पता चलता है कि वो असली है या फिर नकली, तो रेचल को ना चाहते हुए भी ऐसा करके चेक करना पड़ता है और वो कहती है कि हाँ ये बिल्कुल असली है। हालांकि वो ये भी कहती है कि मोती शादी में बैड लक लेकर आते हैं, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि अगर वो नकली हो तब ऐसा होता है। अब फाइनली रेचल पूरी तरह तैयार होती है और उसको देखकर विक्टोरिया इमोशनल होकर कहती है कि उसे माफ कर देना जो अब आगे उसके साथ होगा। और ये सुनकर रेचल काफी परेशान हो गई थी क्योंकि एक तो ये बात अजीब थी और दूसरा उसको समझ भी नहीं आ रही थी। अब रेचल रूम में आकर निकी को कॉल करने लगती है कि वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए क्योंकि उसके परिवार ने उसको जानबूझकर वहाँ पर भेजा है और वो लोग बात बात पर रो रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं और उन्होंने ड्रेस का पहले से सोच रखा था कि उनको वही ड्रेस पहनानी है और उनको फर्क नहीं पड़ता कि ब्राइड कोई भी हो। निकी कहता है कि वो जल्दी ही वापस आ रहा है। खैर इतने में ही रेचल गौर करती है कि उसकी ड्रेस का कवर बेड के नीचे ही पड़ा हुआ था, बट उसके अंदर ड्रेस गायब थी। अब वो बाहर झांकती है तो उसे बाहर किसी का साया दिखाई देता है और वो आगे जाती है तो उसे पोर्सिया के रूम के बाहर एक वेडिंग ड्रेस का टुकड़ा मिलता है जो कि असल में उसकी ही ड्रेस का था। अब वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे किसी रिचुअल की किताब मिलती है जिसे वो देखने लगती है। तभी वो विक्टोरिया के रूम में आती है और अपने रिंग ढूंढने लगती है। खैर इसी बीच उसको कॉल आने लगता है और वो बाहर आती है तो उसे पोर्सिया और नेल उसके ही बारे में बात करती हुई सुनाई देती है। अब आगे उसे डॉक्टर कैनिंगम मिलते हैं जो कि कहते हैं कि उसने विक्टोरिया की ड्रेस क्यों पहन रखी है और वो उसे जल्दी से जल्दी उतार दे। खैर अभी वो यहाँ से जूस के रूम में जाती है जहाँ पर वो ड्रेस को ढूंढने लगती है और उसको एक लीथल इंजेक्शन मिलता है। खैर अब तक जूस भी वहाँ पर आ जाता है जिससे वो ये कहती है कि वो बस अपनी ड्रेस को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि वो ये ड्रेस उतार नहीं पा रही है तो वो उसकी हेल्प कर दे, यानी कि ड्रेस की हुक को ढीले कर दे, और वो ऐसा कर देता है। खैर अब वो अपने रूम में आकर निकी को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था तो वॉइस मेल डालती है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब वो विंडो के बाहर देखती है तो बाहर से उसे डॉक्टर कैनिंगम घूमते हुए दिखाई देते हैं और वो पूरे टाइम बाहर पता नहीं क्या करते रहते थे। खैर अब शाम को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और रेचल को कोई आवाज सुनाई देती है जिसके बारे में वो पूछती है तो विक्टोरिया कहती है कि पड़ोस में कोई काम चल रहा होगा। वो आगे पूछती है कि डॉक्टर कैनिंगम कहाँ पर है तो वो बताती है कि वो जल्दी सो गए हैं। अब रेचल बहाने से बाहर जाती है और जंगलों में उसे उसकी ड्रेस पहने हुए एक पुतला लड़का हुआ मिलता है और पास में ही डॉक्टर कैनिंगम एक कब्र खोद रहे थे। अब वो उनसे डर कर भागने लगती है और वो उसका पीछा करते हैं। खैर इतने में ही अब तक वहाँ पर निकी आ गया था। वो उससे ये कहती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग शादी नहीं होने देना चाहते बल्कि शैतान को उसकी बलि देना चाहते हैं, लेकिन वो उसे शांत करता है, रिलैक्स करता है। खैर अब वो उसे कार में ही छोड़कर अपनी फैमिली से बात करने जाता है और थोड़ी देर के बाद में सभी लोग रेचल को बताते हैं कि विक्टोरिया को असल में ब्रेन ट्यूमर है और वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, तो उसको एक आखिरी बार खुशी देने के लिए ये सब करा जा रहा था। और वो अजीब बातें करती है, अचानक से टांग जैसी स्टेट में चली जाती है। तो असल में वो सब ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है, ना कि किसी रिचुअल की वजह से, क्योंकि इससे ब्रेन एक्टिविटी डिस्टर्ब होने लगती है। बेसिकली यहाँ पर बहुत ही वियर्ड सी चीजें हो रही थी उसके साथ
में। इसके चलते रेचल को ऐसा लग रहा था। अब रेचल बात समझकर सबसे माफी मांगती है और सब दुखी हो जाते हैं। मीनवाइल जोर बताता है कि उसने ही सॉरी मैन को भटकाने के लिए रेचल की वेडिंग ड्रेस पुतले को पहनाकर लटकाई हुई थी, ताकि सॉरी मैन अगर रेचल की ब्लड की स्मेल से आए भी तो वो उसको पहचान ना पाए और वो पुतला लेकर चला जाए। अब जूस बताता है कि सॉरी मैन बस एक कहानी है जो कि उसने निकी और पोर्सिया को डराने के लिए बनाई थी। खैर अब रात में हम देखते हैं कि निकी अपनी माँ विक्टोरिया के बारे में सोचकर काफी रो रहा था, जिसको रेचल संभाल रही होती है। और अब तभी शॉकिंगली घर के बाहर एक अनजान शख्स आ गया था, जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रात में सभी लोग सो रहे होते हैं और डॉक्टर कैनिंगम अपने कैबिन के अंदर डॉग की स्किन को निकाल रहे थे, ताकि वो उसको प्रिजर्व करके रख सके। और यही उनका प्रोफेशन भी था, यानी कि वो एनिमल्स और बर्ड्स के खत्म होने के बाद उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके उनका स्टैचू बना दिया करते थे। और तभी घर के अंदर कोई अनजान परेशान सा साया वहाँ पर घूमने लगता है। अब ये साया रेचल और निकी के रूम में जाता है और रेचल को देखने लगता है। अब अगले ही दिन रेचल माफी मांगने के लिए मार्केट में जाकर सभी के लिए गिफ्ट और केक लेकर आती है और कार्ड पर माफी लिखने लगती है। वो अनजान साया अभी भी उसके ऊपर नजर रख रहा था। खैर वो निकी के पास जाती है, जो कि अपनी माँ की हेल्थ की वजह से परेशान था और वो बेस्ट डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। अब रेचल कहती है कि वो चाहे तो शादी को टाल सकते हैं, लेकिन निकी कहता है कि वो इसी हफ्ते शादी करेंगे और शादी को अब 3 दिन बाकी थे। खैर इतने में वहाँ पर पोर्सिया आ जाती है, जो कि ये कहती है कि बहुत काम बाकी है, तो रेचल उसके साथ जाने लगती है। दोनों आपस में बात करती है, जहाँ पर रेचल ये कहती है कि उसे लगा था कि सब उसे मारने वाले हैं, लेकिन पोर्सिया कहती है कि वो उसे क्यों ही मारेंगे। इस पर रेचल कहती है कि उसका दिमाग उसे यही संदेश दे रहा था और वो बचपन से अपने घर पर ही पली बड़ी है और अपने दिमाग को ठीक रखने की कोशिश करती रहती है। अब वो वेडिंग रूम चेक करती है कि वो कैसे डेकोरेट हो रहा है, सब क्या खाना खाएंगे और कौन सा गाना प्ले होगा। इस पर रेचल कहती है कि वो अपने लिए कोई भी गाना सोच लेगी। फिर इसके बाद रेचल विक्टोरिया के पास जाती है, जो कि फैमिली की पुरानी फोटोज को देख रही थी, और रेचल से वो थोड़ी बहुत बात करती है कि रेचल की माँ भी अच्छी रही होगी। अब रेचल अपने रूम में आ जाती है और वो अनजान साया उसी रूम के बाहर था। खैर दूसरी ओर नेल अपने पति जूल से बात कर रही थी और उन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं था। अब तक वो जूल्स को नेल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका पहले निकी के साथ में अफेयर था, रिश्ता था, और जूल्स की भी ये दूसरी शादी है नेल के साथ में, जिसके चलते इनके आपसी रिश्ते बहुत ही बेकार थे। अब हम देखते हैं कि जो नेल होती है वो जूल्स को बुरा भला सुना देती है और ये सारी बातें वो काफी समय से सुनता आ रहा था और उसका जीवन को लेकर नजरिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी बीच वहाँ पर रेचल आती है, जो कि सबसे खाने के बारे में पूछ रही थी। वो बाहर जाती है, जिसे जोर मिलता है, जो कि एक रूम के बाहर था, और कहने लगता है कि यहाँ पर कोई तो है, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक हो रखा है। इस पर रेचल कहती है कि वहाँ पर कुछ रखा गया होगा। अभी वो जोर को पुराना कैमरा गिफ्ट करती है और वो वहाँ से चला जाता है। खैर फिलहाल रेचल डॉक्टर कैनिंगम के रूम में आती है, जहाँ पर वो डॉग्स को प्रिजर्व करने का काम कर रहे थे, जिनसे निकी बात करने आया हुआ था। रेचल सबको फैमिली मीटिंग में बुलाती है और ये कहती है कि शादी और दुख साथ में होना अच्छी बात नहीं होती। वो शादी टाल भी सकती है और अभी वो विक्टोरिया से अपने मन की बात कह सकते हैं, जो कहना चाहते थे, ताकि खत्म होते वक्त उसको सुकून मिलेगा। अभी यहाँ पर कोई भी कुछ बोल नहीं पाता, तो वो सबको मौका देती है कि वो लोग अभी जा सकते हैं और उनको जो बोलना है वो लिखकर याद करके यहाँ पर लेकर आए। खैर अभी वो नल के साथ बाहर जाती है और उससे बात करती है। यहाँ पर दोनों का बॉन्ड थोड़ा सा अच्छा बनता है। खैर वो अपनी ड्रेस वाली डॉल को बाहर से अंदर लेकर आती है और सबसे कहती है कि वो लोग उस डॉल की आंखों में देखकर सब कुछ कहें, ताकि वो डॉल उनके दुख को ले ले और फिर वो डॉल को जला देंगे, बेसिकली दुख दर्द जला देंगे। अब नल इस चीज की शुरुआत करती है और बाकी सब भी यही करते हैं। अब बाद में वो उस डॉल को जलाने लगते हैं और अंदर जूड एक रूम में जाता है और वो कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वैसे इस रूम के अंदर बहुत सारे प्रिजर्व्ड एनिमल्स के स्टैचू और बीच में कोई इंसान दिखाई देता है। इसको देखकर वो शॉक रह गया था। खैर अब रात में रेचल अपने रूम से बाहर आकर केक खाती है और जब वापस जाने लगती है तो वो अनजान साया उसके पीछे जाता है और ये अनजान शख्स उसको पकड़कर कहीं ले जाता है। यानी कि ये साया नहीं था, बल्कि कोई इंसान था जो कि वहाँ पर घूम रहा था। और ये जो अनजान शख्स था, इसके बारे में हमें पिछले एपिसोड्स के अंदर दिखाया भी गया था। इसके साथ ही तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चौथा एपिसोड शुरू होता है जोर को दिखाते हुए, जो कि काफी डरा हुआ था और वो अपने पिता जोस को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है, जिसके अंदर जोस उस आदमी को देखता है और काफी घबरा जाता है। इस पर जोर कहता है कि क्या यही सॉरी मैन है। अब कहानी की शुरुआत होती है 13 जनवरी 1997 की एक रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए, जिसके अंदर अलेक्जेंड्रा अपने मंगेतर जी के साथ कहीं पर जा रही होती है। अब दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे और अलेक्जेंड्रा प्रेग्नेंट होती है, जो कि अपनी बच्ची का नाम रेचल रखना चाहती थी, क्योंकि ये नाम उसने अपने सपने में सुना था। अब ये लोग द कोल्डीज पर रुकते हैं, जहाँ पर लैरी ही उनका ऑर्डर लेता है, जो कि बहुत खतरनाक कातिल है, जिसके बारे में पहले एपिसोड के अंदर कहानी दिखाई गई थी,
जो कि बातों से और बर्ताव से अलेक्जेंड्रा को अजीब सा लगता है। अब वो लोग अपने कैबिन में आते हैं और यहाँ पर आते ही वो ये कहती है कि ये जगह उसने पहले अपने सपनों में देख रखी है। अलेक्जेंडर बताती है कि शॉविनली उसने यहाँ पर बड़ी हो चुकी रेचल को भी देखा था। वहाँ पर कोई गाना भी प्ले हो रहा था और रेचल के साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी, जिससे अलेक्जेंड्रा उसको बचाना चाह रही थी, लेकिन वो बचा नहीं पाई क्योंकि उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि वो खुद खत्म हो रही हो, कहीं पर बंधी हुई हो और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो रेचल को फील कर पा रही थी जैसे कि वो दोनों एक ही जिस्म के अंदर हो। जे कहता है कि ये सब उसका सपना था और उसे डरना नहीं चाहिए, और उसकी माँ ने उसे ये कहा था कि शादी होने पर शादी वाले दिन वो खत्म हो जाएगी। तो ये बात सच नहीं है और उसको बस डराने के लिए शायद ऐसा कहा गया होगा और उनकी दिमागी स्थिति भी ठीक नहीं होगी। खैर अब यहाँ पर जे उसको संभालता है और थोड़ी देर के बाद में वो तैयार होकर चर्च जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसे जे अपना कैमरा दे देता है सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। वो आदमी अलेक्जेंड्रा से सेम बात रिपीट करता है जो कि प्रेजेंट टाइम में उस आदमी ने रेचल से कही थी कि क्या जे सच्चा साथी है, तो क्या ये वही आदमी है, और अगर है भी तो ऐसा कैसे हो सकता है। खैर जे और अलेक्जेंड्रा शादी करके वापस कैबिन आते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, दोनों गाना लगाकर डांस करने लगते हैं और अचानक से ही अलेक्जेंड्रा की नाक से खून आने लगता है, जैसा कि आपको याद होगा कि रेचल के साथ भी हुआ था। तो क्या यहाँ पर ये दोनों ही इंटरलिंक्ड हो रखी थी, और कहीं रेचल को ऐसा एहसास तो नहीं हो रहा था जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ था वही सेम चीज यहाँ पर अलेक्जेंड्रा के साथ हुई। साथ ही साथ उसकी आंखों से भी खून आने लगता है और अचानक से वो खत्म हो जाती है। जे ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया, और अब वो अपनी बेटी को जैसे तैसे करके अपनी बीवी अलेक्जेंड्रा के पेट से बाहर निकालता है, जो कि रेचल खुद थी। खैर अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं बल्कि खुद रेचल ही देख रही होती है, और दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता जे ही था, मतलब कि अलेक्जेंड्रा रेचल की माँ थी। अब रेचल ये देखकर काफी परेशान हो जाती है और जे उससे कहता है कि यहाँ पर रेचल को भी अजीब फील हो रहा होगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और जैसे ही जे को उसका वेडिंग इनविटेशन मिला वो सीधा यहाँ पर आ गया और उसने ही इनविटेशन पर वार्निंग लिखकर भेजी थी कि ये शादी मत करना, जिसको सुनकर वो कहती है कि उसने कोई भी इनविटेशन उसे नहीं भेजा था। जे कहता है कि ये शादी हुई तो रेचल खत्म हो जाएगी और वो उसे कुछ भी होने देना नहीं चाहता, लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। और असल में जोर्ड ने प्रिजर्व्ड एनिमल्स के बीच में जे को ही उस लॉग रूम में छुपे हुए देखा था और उसने उस चीज को अपने कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करके बाद में जूस को भी दिखाया था, और जूस समझ रहा था कि यही सॉरी मैन है। खैर अब तक जूस वहां पर आ जाता है जो कि जे को देखकर घबरा जाता है और बोलने लगता है कि यही तो सॉरी मैन है और इसने ही उस लेडी का पेट काट दिया था। लेकिन रेचल ये कहने लगती है कि ये सॉरी मैन नहीं बल्कि उसके खुद के पिताजी हैं। इस पर जूस कहता है कि मतलब ये वही बच्ची है जो कि उस दिन निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पर किस बच्ची के बारे में बात हो रही थी और आखिरकार सॉरी मैन की कहानी थी क्या। तो जूस बचपन में घर से भाग गया था और उस कैबिन में ही आकर छुप गया था जहाँ पर असल में अलेक्जेंड्रा और जे आए थे। अब असल में यहाँ पर ये सारा नजारा जोस देखने लगता है और यहाँ पर अलेक्जेंड्रा उसको मरती हुई दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात कि अलेक्जेंड्रा यहाँ पर जोस को देख लेती है और उससे ये कहती है कि वो रेचल को सारा सच बताए कि सब कुछ रियल था। साथ ही साथ वो उस आदमी की बात भी दोहराती रहती है कि क्या वो सच्चा साथी है, और ये जोस रेचल को अभी बता रहा था। अब तक जे आकर अलेक्जेंड्रा के पेट से रेचल को बाहर निकालता है और वो बार बार सॉरी बोल रहा था, तो जोस ने उसका नाम सॉरी मैन ही रख दिया। मतलब सोच कर देखो कि एक छोटे बच्चे के सामने ये सब होना कितना बड़ा ड्रामा हो सकता है, क्योंकि आज तक जोस को खा रहा था जबकि कहानी कुछ और ही थी। खैर अभी वो रेचल से ये कहता है कि वो इस आदमी से दूर रहे, जिस पर जे कहता है कि उसने अपनी बीवी को मारा नहीं था और ना ही वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। खैर अब रेचल वहाँ से निकलकर उस गैस स्टेशन पर आती है जहाँ पर उसे वो मोटा आदमी मिला था, इसने वो बात कही थी कि सच्चे साथी वाली। अब यहाँ पर उसे वो आदमी मिलता है और वो उससे ये पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, लेकिन पहले तो वो उसे फोक से स्टैब करता है क्योंकि पहले रेचल ने उसको स्टैब किया था और अब उसका हिसाब बराबर हो गया था। तो अब वो कहानी बताने लगता है कि उसके ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स की शादी होने वाली थी, लेकिन हस्बैंड शादी से पहले ही हादसे में मारा गया। अब ब्राइड ने यहाँ पर मौत से अपने हस्बैंड को वापस मांगा और डेथ ने उसे वो वापस दे दिया, लेकिन एक कर्ज के साथ में कि अगर उसकी पीढ़ियों में शादी करने वाले मर्द सच्चे साथी नहीं हुए तो मारे जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है डेथ यहाँ पर किसी को ऐसे ही कुछ नहीं देती। अब फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और फिर जो मोटा आदमी है इसकी बारी आई जो कि मैरियान नाम की एक लड़की से प्यार करता था। इससे सेम चीज कही गई थी कि सनसेट से पहले अपने सच्चे साथी से शादी करो नहीं तो मारे जाओगे, लेकिन वो डर गया तो शादी ही छोड़कर भाग गया। अब हुआ ये कि वो आदमी बच गया, लेकिन कर्ज ने उसे इमॉर्टल कर दिया था कि अब वो पेनफुल लाइफ जिएगा और तब से उसका काम है विक्टिम्स को चेतावनी देना, क्योंकि वो हमेशा देता रहता है, जो कि उसने रेचल को दी थी और उससे पहले उसने दी थी अलेक्जेंड्रा को। तो असल में हुआ ये कि उसकी शादी जिस लड़की से होनी थी उसकी
ऊपर ये कर्ज पहुंच गया था जिसने कि आगे चलकर थॉमस नाम के एक आदमी से शादी करी और शादी वाले दिन ही वो मारी गई। अब असल में उसकी वीडियो में लेडीज को ये कर्ज लग गया था और वो लड़की रेचल की ग्रेट 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 ग्रैंडमदर थी। जी हाँ, खैर अब रेचल यहाँ पर ये सुनकर हिल जाती है और उसके सामने दो कंडीशंस थी। पहली तो ये थी कि या तो वो शादी कर ले और उसके बाद में वो मारी जा सकती है, या फिर शादी ना करे तो कर्ज निकी की ब्लड लाइन को लग जाएगा। अब वो आदमी ये कहता है कि डेथ तो हमेशा से ही रेचल के पीछे है और अभी भी वो यहीं पर है, लेकिन वो डेथ से कहता है कि अभी रेचल के पास 2 दिन बाकी हैं और मैंने वो कहा था ना यहाँ पर 5 दिन का टाइम होता है, वो यही चीज थी। खैर अब तक जे वहां पर आ जाता है जो कि उसको समझाता है, लेकिन वो यहाँ से निकल जाती है। साथ ही साथ जाने से पहले वो आदमी रेचल को उसकी और निकी की शादी का एफिडेविट सर्टिफिकेट भी देता है। अब रेचल यहाँ से निकल गई थी जिसे बाहर द कोल्डीज का एक बैज मिलता है और अब वो जोस के साथ घर निकल जाती है। और इसी के साथ में चौथा एपिसोड यानी कि इस सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट नेटफ्लिक्स हॉरर सीरीज समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी यानी कि पार्ट 1 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की मिस्टीरियस कहानी आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी।